बिना हक का भी अगर लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और अपने हक का भी अगर छोड़ने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा समय जिस समय का तुला राशि वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिर वो समय आ ही गया। जीवन को बदलने का, भाग्य में कुछ परिवर्तन लाने का समय आ चुका है, क्योंकि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे 2.5 सालों के बाद, और 2.5 साल तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह ये जो राशि परिवर्तन है, यह महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, हमारे सौर परिवार में शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 बटैया का हक दिया गया है, और गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं शनिदेव। इसलिए शनिदेव का भ्रमण, गोचर परिभ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता ही है। और ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण पक्ष है गोचर, और गोचर का विचार चंद्रमा से किया जाता है। तो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह धीमी गति से चलते हैं, एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, वो आपको फॉलो करना है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और अगर आप इस कार्यक्रम को अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र और शनिदेव ये प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह हैं, एक ही दल के ग्रह हैं। जैसा कि सबको पता है, शुक्र के पास 2 राशियां होती है, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव यानी कि पहले भाव में होती है, या तो तुला राशि या वृषभ राशि। उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुखिया माने जाते हैं। और वो शनिदेव तुला राशि वाले जातकों के लिए राशि परिवर्तन करके 29 मार्च 2025 को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये 6ठे भाव में विराजमान होंगे। बृहद संहिता के अनुसार महर्षि पराशर कहते हैं, छठे जलाभे शनि सौख्यदाता। जब भी शनि गोचर वश भ्रमण करते हुए तीसरे, छठे वो एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो फिर जातक को ये क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम ऋणाम नपामित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात शनिदेव व्यक्ति को धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, वाहन का लाभ देते हैं, कार्य क्षेत्र का लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, प्रमोशन का लाभ देते हैं, दांपत्य जीवन का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, वैवाहिक सुख का लाभ देते हैं, और यात्राओं का लाभ देते हैं, धर्म और आध्यात्म का यह लाभ भी देते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में जाएंगे और 6ठे भाव का गोचर करेंगे, और 2.5 साल तक ये 6ठे भाव में रहेंगे। त्रिछष्टे चलाभे शनि सौख्यदाता। ठीक उसी प्रकार बृहद संहिता के अनुसार महर्षि पराशर और कहते हैं, विनिहत रिपु रोग छष्ट याते पिबती च वनितास्य श्री पुटो अष्टम। अर्थात शनिदेव जब 6ठे भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में क्या करते हैं? शत्रुओं का नाश करते हैं,
शत्रु हंता बन जाते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं, आलोचकों का नाश करते हैं। और उस स्थिति में जातक को शनिदेव शत्रुओं से भी पैसा निकालने में माहिर बना देते हैं, कूटनीति देते हैं। साम दाम दंड वेद कैसे भी करके व्यक्ति अपने जीवन को संवारने की कोशिश करता है। जब भी शनिदेव गोचर पर भ्रमण करते हुए छठे भाव में आते हैं, तो जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, छठे भाव में आएंगे, तो क्या करेंगे? शत्रुओं का नाश करेंगे। जो आलोचक लगातार आपकी आलोचना कर रहे थे, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे, लगातार पीछे रखने की कोशिश कर रहे थे, आपको अपने परिवार के प्रति भड़का रहे थे, या अपने परिवार वालों को आपके प्रति भड़का रहे थे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वे लोग वैसे वैसे आपको पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो आलोचित थे, जो विरोधी थे, जो जलते थे आपसे, बॉस से आपके प्रति भड़का रहे थे, लगातार आपकी तरक्की में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, ऐसे शत्रुओं का नाश करेंगे शनिदेव। शत्रु अंता बन जाएंगे। और ऐसी स्थिति में शनिदेव जातकों को शत्रुओं से भी पैसा निकालने में, धन अर्जित कराने में माहिर बना देते हैं। दूसरा, शनिदेव जब छठे भाव में आते हैं तो ये रोगों का नाश करते हैं, रोग समाप्त होंगे और आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, ऐसी स्थितियों से, परिस्थितियों से आपको शनिदेव मुक्त करेंगे। स्त्री सुख देंगे, पति सुख देंगे, दांपत्य जीवन का आनंद प्राप्त होगा, चारों ओर ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के शनिदेव का यह राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा। तुला राशि वाले जातकों के भाग्य में कुछ न कुछ बड़ा निर्माण, बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। दूसरा, उससे पहले जब शनिदेव आपके पंचम भाव में थे तो विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, दांपत्य जीवन में पति पत्नी के प्रति अलगाव पैदा हो रहा था। लेकिन जब छठे भाव में आएंगे तो पति पत्नी के रिश्ते को मधुर करेंगे, कुटुंब और परिवार के रिश्ते को मजबूत करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करेंगे, रोगों से आपको मुक्त करेंगे, खर्चों से आपको मुक्त करेंगे और कर्जों से मुक्त करेंगे। कर्जे आपको परेशान कर रहे थे, आप 5 रुपए का कर्ज कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज आपके ऊपर तैयारी खड़ा था, कर्जे उतर ही नहीं रहे थे, दिनों दिन बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था एक समय कि धरती रसताल करती हुई नजर आ रही थी। आप एक को साधने की कोशिश कर रहे थे, 13 आपके बिगड़ रहे थे, चारों ओर अंधकार ही अंधकार, रोशनी की कोई किरण, उम्मीद की कोई किरण आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी जब शनिदेव तुला राशि वाले जातकों के लिए राशि परिवर्तन करके ये छठे भाव में, छठे भाव का संचरण करेंगे। तो पदोन्नति की प्राप्ति देंगे, प्रमोशन की प्राप्ति देंगे। उससे पहले जहां आप नौकरी कर रहे थे, मेहनत तो आप कर रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लगातार पीछे चले जा रहे थे, लेकिन अब आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन के अवसर प्राप्त होंगे, आय के नए नए स्रोत, इनकम के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे और इनकम के नए नए अवसर, पैसे आने लग जाएंगे जो रुके हुए थे। अब स्वाभाविक है, जब पैसे आएंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब शनिदेव जब आपके छठे भाव में गोचर करेंगे तो तुला राशि वाले या तुला लग्न वाले जातकों के लिए यह चतुर्थ भाव, केंद्र भाव, पंचम भाव, त्रिकोण भाव, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में होंगे और छठे भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव का फल देंगे। निश्चित तौर पर यहां पर प्रॉपर्टी का लाभ देंगे, भूमि का लाभ देंगे, भवन का लाभ देंगे, माता के साथ वात्सल्य भरे, प्रेम भरे संबंध को स्थापित करेंगे। और यही भाव राजनीतिक दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है क्योंकि चतुर्थ भाव, यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। तो यहां पर जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता मिलती नहीं है। दूसरी बात, यह भाव विरासत का भाव माना जाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो शनिदेव चतुर्थ के स्वामी बनकर के छठे में जाएंगे। ये 2.5 साल आने वाले
29 मार्च 2025 के बाद तुला राशि वाले जातकों के लिए, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, उनके लिए तो यह राशि परिवर्तन शानदार रहने वाला है। नए नए लोगों के साथ आपका जुड़ना होगा, नए नए लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी इन 2.5 सालों में आपको मिलेगी। अब शनिदेव पंचम के स्वामी भी हैं, त्रिकोण के स्वामी भी हैं, छठे में जाएंगे। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हैं या नए नए जुड़े हैं, वो प्रेम संबंध शादी में बदलेगा। शिक्षा के लिए, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है, जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए तो यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। या आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो उनके लिए भी यह शनिदेव का राशि परिवर्तन काफी हद तक बहुत बड़ा माना जा रहा है। दूसरा, यही भाव संचित कर्म का भाव है। जो मेहनत पिछले 2.5 सालों में, जो मेहनत आपने की, जो बीज आपने बोया, जो वृक्ष आपने लगाया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने की स्थिति में खड़ा है। आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि उसी मेहनत का फल अब आपको मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के संचित कर्म, जो कर्म आपने किया उसका फल भी आपको मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, उनके लिए भी भाग्य में परिवर्तन करने वाला शनिदेव का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब शनिदेव छठे भाव में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर यह तो अच्छा करेंगे ही। त्रिछष्टे लाभे शनि सौ के दाता। जब भी शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से ये तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। आपको पता होगा, कालपुरुष की कुंडली को जब भी हम देखते हैं तो 10वां भाव ये कार्य क्षेत्र का भाव, रोजगार का भाव, व्यापार का भाव, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव, और एकादश भाव इनकम का भाव, धन का भाव, आर्थिक स्थिति का भाव, और इन दोनों भावों के कारक शनिदेव ही बनते हैं। तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी। अब शनिदेव छठे भाव में बैठ करके इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव में शनिदेव की दृष्टि का जाना अच्छी स्थिति का निर्माण करता है। अष्टम भाव प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति इन 2.5 सालों में मिलने जा रही है। आपको कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, जीवन को बदलने वाला परिवर्तन, भाग्य का निर्माण करने वाला परिवर्तन आपके जीवन में 29 मार्च के बाद शुरू होने वाला है। यही भाव गूढ़ रहस्यों का भाव है, रिसर्च का भाव है, गहन अध्ययन का भाव है, ऑकल्ट साइंस का भाव है, पराविज्ञान का भाव है। तो यहां पर जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी यह परिवर्तन, राशि परिवर्तन शनिदेव का अच्छा देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। धर्म और आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। देखो, जब भी धर्म और आध्यात्म के प्रति इंसान का रुझान बढ़ता है, समझ लो वहां से परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर गुरु का साथ, ईश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, तो जीवन का निर्माण भी होगा, कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति होगी, पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी 2.5 साल तक। तो द्वादश भाव निवेश का भाव है। आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, उसका फल आपको इन 2.5 सालों में देखने को मिलेगा। जो पैसे आपके फंसे हुए थे, लगातार फंस रहे थे, आपके अपने लोग आपको फंसा रहे थे मीठा बोल करके, ऐसे लोगों से शनिदेव आपका धन निकाल करके वापस लेकर के आएंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आप करेंगे, रोजगार के सिलसिले में यात्राएं करेंगे, शिक्षा के सिलसिले में आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। और यही भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अब अन्यत्व और परत्व का मतलब क्या होता है? अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है विवाह के बाद पति और पत्नी के बीच, दोनों में से किसी को भी अन्य या अन्य से लग्नतर संबंध स्थापित हो जाता है। उस स्थिति में होता है क्या? दांपत्य जीवन नहीं चलता। लेकिन शनिदेव छठे भाव में विराजमान होकर के ये सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, तो आपके दांपत्य जीवन में मधुरता लेकर के आएंगे,
पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा करेंगे, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर, कौटुंबिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अब शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दृष्टि, दशम दृष्टि, वो आपके तीसरे भाव पर जा रही है। यही पराक्रम का भाव माना जाता है। तो दोस्तों, पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। और यही भाव निर्णय शक्ति का भाव, फैसला लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति को दर्शाता है। और सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो एक ऐसा समय जो आपके अंदर अच्छा निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करेगा। यह शनिदेव आपकी योग्यता को बाहर निकाल करके लेके आएंगे। इससे पहले आप डर रहे थे, एक अज्ञात भय आपको परेशान कर रहा था, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। अज्ञात काल्पनिक भय आपको परेशान कर रहा था, काम करने में मन नहीं लग रहा था। क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं, डिले ही तो करते हैं। ये धैर्य के कारक है, धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए इनको कर्म फलदाता कहा जाता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और कर्मों के हिसाब से ही ये हमें फल भी देते हैं। तो शनिदेव की दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर, साहस भाव पर जाएगी। जो लोग सोशल मीडिया से, कम्युनिकेशन से, बातचीत से जुड़े हैं या फिर सेल्समैनिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन काफी हद तक बहुत बड़ा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 2027 अंत तक ये तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातकों के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे। 2.5 सालों तक जीवन का निर्माण ये करेंगे, जीवन को बदलेंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि एक ऐसा समय जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिर वो समय आपके लिए आ ही गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए कार्यक्रम के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। और अब बात कर लेते हैं मुख्य टॉपिक की, कुछ उपाय की। तो उपाय में क्या करना है, इन 2.5 सालों तक, 29 मार्च 2025 के बाद 2.5 साल तक आपको शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करना है। उपाय में शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण 2.5 साल तक करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित उच्चारण आप करते रहें। और दूसरा, भगवान शिव की आराधना आप जरूर करें, भगवान शिव की उपासना आप जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के प्रिय देव माने जाते हैं। और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। और एक अचूक उपाय, आपके घर में जो भी वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, चाहे आपके दादा दादी हो, आपके माता पिता हो, उनके कहने का पालन करें, उनके अनुसरण में रहें, उनका मान सम्मान करें। क्योंकि जहां पर भी बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, आदर होता है, सत्कार होता है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। तो दोस्तों, नमस्कार।